जो इमरान खान के जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज जो है वो शुरू कर दिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। फवाद चौधरी के खिलाफ एक ऐसा एफआईआर दर्ज की गई है जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था। जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के लाहौर के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। जो केयर टेकर सेटअप आया है, जिन्होंने निगरान सेटअप आया है, वो न्यूट्रल रह के फैसले करे, वो तो ज्यादा बेहतर है। अब जो गवर्नमेंट है वो 90 डेज में केयर टेकर सेटअप और इलेक्शन कमीशन 90 डेज में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। हमारी इत्तला के मुताबिक लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं कि बड़ा क्रैकडाउन किया जाए। जब इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है, वो तो पिछले 8 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। उस वक्त तो कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, ना फेडरल में हुई, ना किसी प्रोविंस में हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पंजाब की जो हुकूमत है वो भी तहलील की गई, पंजाब असम्बली, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो मोहसिन नकवी साहब को लगाया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से पीटीआई की बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। पीटीआई ने पिछले कुछ अरसे में जो भी तैनातियां हुई, जो भी डिसीजंस हुए, उस पर क्रिटिसिज्म किया। वो अपना क्रिटिसिज्म हमेशा से हर एक को जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया और किसी को भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो कड़ी तनकीद हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जो है वो की। उस कड़ी तनकीद के बाद जब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को लगाया गया, तो मोहसिन नकवी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो इमरान खान के जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज जो है वो शुरू कर दिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उन एहतजाज जो शुरू किए गए, उन एहतजाजों की वजह से अब जो पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी है उसको भी तब्दील कर दिया गया। उस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से अगर बात करें तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को लगाया गया और सीसीपीओ लाहौर दोबारा बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब को लगाया गया। बिलाल सिद्दीक कमियाना वो सीसीपीओ हैं कि जिन्होंने 25 मई, अगर आपको याद हो तो 25 मई पे जो पीटीआई के प्रोटेस्ट पे और पीटीआई के लॉन्ग मार्च पे बदतरीन तशद्दुद हुआ था लाहौर के अंदर, उस वक्त भी सीसीपीओ लाहौर जो है वो बिलाल सिद्दीक कमियाना थे। आज की जो अपडेटेड खबर है वो इससे पहले कल रात फवाद चौधरी जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक दरखास्त दी गई, उनके खिलाफ एफआईआर इस्लामाबाद के अंदर रजिस्टर हुई और लाहौर को उनके घर से रात को 3 बजे के करीब उनको अरेस्ट किया गया। पूरी पीटीआई आज जो है वो सरापा एहतजाज है। और उसके बाद अभी चंद मिनट पहले की जो खबर है उसके मुताबिक पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है लाहौर के, उनको भी जो जुबैर न्याजी साहब जो हैं उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जुबैर न्याजी की गिरफ्तारी के बाद मजीद गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड हैं, जो लिस्ट हम आपके साथ शेयर भी करेंगे कि कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा हैं जो जो पंजाब से और मुख्तलिफ सूबों से जो है वो उनको अरेस्ट करने का प्लान तय कर लिया गया है। और अब जो पीटीआई की लीडरशिप है उनके घरों पर रेड शुरू कर दिए गए हैं कुछ जगहों पे, और कुछ मजीद आने वाले 24 घंटों के अंदर जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। एक सवाल जरूर इस पे उठता है कि अगर पीटीआई ने निगरान वजीर आला को तनकीद का निशाना बनाया, तो क्या निगरान वजीर आला को इलेक्शन कमीशन को अपनी न्यूट्रलिटी इंश्योर नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें ये साबित करना चाहिए कि क्या वो जो जिस भी तरह उनको तैनात किया गया, लेकिन इस वक्त वो अपने आप को किसी भी तरह से कंट्रोवर्शियल ना बनाए? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर रशीद एडवोकेट साहब, जो लॉयर हैं, सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उमर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने देखा कि फवाद चौधरी को अरेस्ट कर लिया, जुबैर न्याजी को अरेस्ट कर दिया, पीटीआई के बाकी लोगों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया, तो कैसे देखते हैं जो इलेक्शन भी करीब आ गया है और ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान की जो एक इंस्टेबिलिटी चल रही है? बेसिकली ये जब से स्टार्ट हुआ, जब से इमरान खान ने पंजाब असम्बली और केपी असम्बली को तहलील किया है और निगरान सेटअप आया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की तरफ से और कारकुनान की तरफ से एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है और फवाद चौधरी के खिलाफ एक ऐसा एफआईआर दर्ज की गई है जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था। और रात को 3 बजे उनको अरेस्ट किया गया और सुबह लाहौर कोर्ट्स में पेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेश करके उनको 24 घंटे के लिए राहदारी
कमांड पे देकर इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाहौर की मकामी क़यादत है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल कर दिया फवाद चौधरी के अरेस्ट के अगेंस्ट, जिसमें जो लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है, उन्होंने आईजी पंजाब और आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है, जो 6 बजे उनको इन पर्सन पेश होने का हुक्म दिया गया है। अगर मैं समझता हूँ कि अभी खबर आई है कि जुबैर न्याजी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के लाहौर के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने जो इलेक्शन कमीशन है और जो केयर टेकर सेटअप आया है, जिन्होंने निगरान सेटअप आया है, वो न्यूट्रल रह के फैसले करे, वो तो ज्यादा बेहतर है, ना कि वो अपने आप को पॉलिटिसाइज करे और एक जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उसके उनकी इमाम पे ऐसे फैसले करें ताकि उनकी न्यूट्रलिटी पे शक आना हर्फ ना आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले तकरीबन 8 महीनों से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, पीटीआई किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, पीडीएम जो है वो अपने स्ट्रेटजी के तहत चल रही होती है। तो अब ये हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या पीटीआई सरापा एहतजाज हो पाएगी, या आपके ख्याल से अब एहतजाज भी उस तरह नहीं होंगे, क्योंकि पीटीआई की तो हुकूमत ही नहीं है किसी जगह पे अब? देखें, एहतजाज जो है आपको कानून और आइन उसका आपको हक देता है। पुरअमन एहतजाज हर बंदे का राइट है और वो कर सकता है। और पीटीआई वाले शुरू डे फर्स्ट से तकरीबन, जिसे आप कह रहे हैं कि 8 से 9 महीने से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वो उनका हक है। जो पीडीएम वाले हैं वो अपनी सियासी मूव्स कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई वालों ने जो असेंबली तहलील की है और जो केयर टेकर सेटअप आया है और निगरान सेटअप के बाद अब जो गवर्नमेंट है वो 90 डेज में केयर टेकर सेटअप और इलेक्शन कमीशन 90 डेज में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। अब इशू ये है कि जो केयर टेकर सेटअप आया है और इलेक्शन कमीशन, वो बिल्कुल न्यूट्रल होके इलेक्शंस करवाए और उनका फोकस इलेक्शंस हो, ताकि जो इलेक्शन आने वाले इलेक्शंस है, बाई इलेक्शंस हैं। इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है आपको इन हालात में? सुबह ही भी एटलीस्ट जो कह रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन करवाना है, तो क्या इस तरह की सिचुएशन में इलेक्शन हो पाएगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बड़ी क्लियर है कि जिस टाइम भी असेंबली तहलील होगी तो जो केयर टेकर सेटअप होगा और इलेक्शन कमीशन होगा, वो विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाने का पाबंद है। अगर वो नहीं करवाएगा तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए और कोई ऑप्शन नहीं। हुए कि पूरे पंजाब में अगर एहतजाज चल रहा है, पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है, तो ये आर्टिकल गालिबन 234 ही कॉन्स्टिट्यूशन का ही ये कहता है कि गवर्नमेंट चाहे तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में इलेक्शन पोस्टपोन कर सकती है। मैं तो समझता हूँ, देखें ना, जो आपका जितनी भी अनसर्टेनिटी है या जो हो रहा है, इसके बिहाइंड तो गवर्नमेंट खुद ये करवा रही है ना। पुरअमन एहतजाज का भी हक तो कानून ही आपको देता है ना। लेकिन तो अगर जब कर रहे हैं ना कि जी गवर्नमेंट खुद करवा रही है, वो तो सारे ओपोनेंट्स यही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम नहीं करवा रहे, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है सारे काम से। तो वो अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात की, उन्होंने एफआईआर काट दी, लेकिन क्या आज़ादी इजहार और उसके साथ साथ जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तमाम सियासी जमातों को इस वक्त मिलनी नहीं चाहिए कि लोग जो हैं वो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं? और स्पेशली इमरान खान साहब की बात की जाए अगर, तो बजाय इसके कि वो हमेशा हर चीज में कंट्रोवर्सी लेके आए, तो बेहतर है कि अब इलेक्शन अनाउंस होने जा रहा है तो वो जाएं अपने अपने हलकों में, लोगों को टिकट्स दें, लोग कैंपेन करें। तो यही इमरान खान साहब की भी यही पॉलिसी है। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि एहतजाज हर बंदे का राइट है और कोई भी गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती। जब इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है, वो तो पिछले 8 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। उस वक्त तो कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, ना फेडरल में हुई ना किसी प्रोविंस में हुई। जैसे ही केयर टेकर सेटअप आता गया, साथ ही एफआईआर लॉन्च हो गई। रात को फवाद चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया। अभी जो सेक्रेटरी जनरल है जुबैर न्याजी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। और विद इन 2 और 3 डेज ऐसा कौन सा एहतजाज है जो पिछले 8 महीने से हो रहा है? उसमें कुछ नहीं है। और 2 दिनों में ऐसा एहतजाज हो गया जिसकी वजह से इन पे एफआईआर लॉन्च हो गई है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का सोचा समझा एक मंसूबा है कि इस तरह एफआईआर लॉन्च करें ताकि इनका प्रोटेस्ट जो है, ताकि इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सके। फॉरवर्ड देख रहे हैं कि क्या आपको इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? क्या पीटीआई को सोच लिया गया है कि पीटीआई को बुक करना है, इनके वर्कर्स को बाहर नहीं निकलने देना, या व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड? मैं तो समझता हूँ अगर पीडीएम को इस मुल्क का थोड़ा सा भी ख्याल हो, क्योंकि पंजाब की असेंबली ऑलरेडी तहलील हो चुकी है, जो आई थिंक 1/3 है पंजाब का, पाकिस्तान केपी की भी हो चुकी है। तो और ऊपर से जो गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसके जो पीटीआई के मेंबरान थे उनके इस्तीफे भी मंजूर हो चुके हैं। तो अब तो मैं समझता हूँ कि जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है पीएमएलएन की और पीडीएम की, उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दे, ताकि जो ये अनसर्टेनिटी
स्टेबिलिटी है वो खत्म हो सके। सर हालात नहीं है ना, पाकिस्तान के पास इकोनॉमी देखें किधर क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो कैसे इलेक्शन कराएंगे आप? जब तक इलेक्शन, इकोनॉमी को बेहतर करने का एक वाहिद रास्ता है जनरल इलेक्शंस। जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे आपका मुल्क स्टेबल नहीं हो सकेगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जो फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया कल रात को, और अभी थोड़ी देर पहले जुबैर न्याजी को अरेस्ट किया गया, और बहुत सारे पीटीआई के और लीडर्स हैं जिनको अरेस्ट करने का प्लान बना लिया गया। जो मुख्तलिफ सीपीओज, डीपीओज और डीसीज हैं उनको तब्दील कर दिया गया, और हमारी इत्तला के मुताबिक लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं कि बड़ा क्रैकडाउन किया जाए और पीटीआई की जो लीडरशिप है लोकल लेवल पर उसको भी अरेस्ट किया जाए। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर निगरान सेटअप सूबाई लेवल पर आया है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग बाउंड भी हैं कि लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेट द पीपल डिसाइड कि वो क्या फैसला करते हैं, और इन हालात से इस मुल्क को निकाला जाए। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।